स्टार वेड या स्टार वियर्ड एक मोस्ट पावरफुल सेलेस्टियल सेपियंस में से है जिसने गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को समन किया और उसकी प्रोटेक्शन के लिए वहां पर कई सेलेस्टियल सेपियंस भी थे। तो क्या इस हाईली प्रोटेक्टेड और मोस्ट पावरफुल सेलेस्टियल सेपियंस में से एक गॉड लाइक बीइंग को एलियन एक्स डिफीट कर सकता है या फिर स्टार वेड एलियन एक्स को डिफीट कर सकता है? स्टार वेड जिसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था यूनिवर्स वर्सेस टेनिसन में, और ये उन सेलेस्टियल सेपियंस में से है जिसकी दोनों ही पर्सनैलिटी बैलेंस में रहती हैं और जल्दी ही डिसीजन ले सकती हैं। इसका अपीयरेंस भी अलग ही लेवल का है। इसके हैंड में वेपन हो, चाहे फिर इसके हेड, चाहे फिर इसकी वियर्ड हो, और इसका बॉडी स्ट्रक्चर सभी इसको एक पावरफुल सेलेस्टियल सेपियन बनाता है जो कि पेन के पास होता तो मजा ही आ जाता। बाकी इसकी पावर्स और वीकनेसेस वही हैं जो एक सेलेस्टियल सेपियंस के पास होती हैं। और इसके नेम की बात करें तो इसका नेम बनता है स्टार और इसकी ब्लैक वियर्ड से, इसलिए इसका नाम है स्टार वियर्ड या स्टार वेड। फैंस के बीच काफी डिस्कशन है कि सेलेस्टियल सेपियन, एलियन एक्स, गैलेक्टिक ग्लैडिएटर या स्टार वेड कुछ भी कहें, क्या ये नाइक ओमनीपोटेंट बीइंग है या फिर ओमनीपोटेंट बीइंग? तो देखो यार, एजमत और पैराडॉक्स ने कहा है ये ओमनीपोटेंट बीइंग है। इनकी सबसे बड़ी वीकनेस तो इनकी टू पर्सनैलिटी ही है। बाकी इसके अलावा इन्हें डिफीट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि ये ओमनीपोटेंट बीइंग है। थ्योरीज के अकॉर्डिंग सेलेस्टियल सेपियंस के पास सभी पॉसिबल पावर्स होती हैं, इसलिए ये अपने थॉट से ही किसी भी यूनिवर्स डायमेंशन को डिस्ट्रॉय करने के साथ उसे क्रिएट भी कर सकते हैं। हाँ, मैं यूनिवर्स के साथ डायमेंशन भी बोल रहा हूँ। जब हमने सबसे पहले स्टार वेड को देखा था तो इसके प्रोटेक्शन के लिए काफी सेलेस्टियल सेपियन इसके आसपास थे और इसने गैलेक्टिक ग्लैडिएटर जैसे पावरफुल सोल्जर सेलेस्टियल सेपियन को समन भी किया था। तो इससे हम ये तो कह सकते हैं कि ये काफी हाई रैंक सेलेस्टियल सेपियन है, इसलिए एलियन एक्स का इससे बैटल करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अगर स्टार वेड चाहे तो वो अपने सोल्जर्स को पीछे हटाकर खुद अकेले ही बैटल कर सकता है। और मैं आपको बता दूं, अगर स्टार वेड चाहेगा कि 1-on-1 बैटल ही हो, यानी एलियन एक्स वर्सेस स्टार वेड ही हो, तो ही ये बैटल होगा, वरना बाकी सेलेस्टियल सेपियंस एलियन एक्स की बुरी तरह से पिटाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर बेन एलियन एक्स की फुल पावर यूज करता है या फिर सेरेना और बेलिकस खुद ही बैटल करते हैं तो भी वो इतने सारे सेलेस्टियल सेपियन को डिफीट नहीं कर सकते हैं और एलियन एक्स डिफीट हो सकता है। और इस वीडियो में वैसे भी हम 1-on-1 बैटल की ही बात कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि स्टार वेड 1-on-1 बैटल ही करेगा। तो अब बात करते हैं कि एलियन एक्स वर्सेस स्टार वेड में से कौन जीत सकता है। तो देखो यार, स्टार वेड ने गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को कुछ सोच समझ कर ही बुलाया होगा। अगर उसे पता होता कि एलियन एक्स उससे डिफीट नहीं होगा क्योंकि एलियन एक्स ज्यादा ओमनीपोटेंट है और वो ज्यादा पावरफुल भी है, तो वो गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को बुलाता ही नहीं। तो इसका रीजन हो सकता है क्योंकि स्टार वेड और गैलेक्टिक ग्लैडिएटर उन सेलेस्टियल सेपियंस में से हैं जिनकी जो पर्सनैलिटी है वो बैलेंस रहती हैं और एलियन एक्स की नहीं। तो स्टार वेड को लगा होगा तब तक तो जो गैलेक्टिक ग्लैडिएटर है वो एलियन एक्स को डिफीट कर देगा, इसलिए उसने गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को ही समन किया। अब मैं आपको बता दूं, कुछ र्यूमर्स और थ्योरीज के अकॉर्डिंग स्टार वियर्ड को 70-80% ओमनीपोटेंट माना जाता है, जबकि एलियन एक्स को 96% और गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को 60-70%। इन माय ओपिनियन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि ये क्रिएटर्स द्वारा कंफर्म नहीं किया गया है, ये केवल थ्योरीज और कुछ ओपिनियंस ही हैं, तो इन पर बिलीव मत कीजिए क्योंकि यार सेलेस्टियल सेपियंस सभी ओमनीपोटेंट ही होते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, एजमत और पैराडॉक्स और भी कई कैरेक्टर्स ने बोला है कि सेलेस्टियल सेपियंस ओमनीपोटेंट होते हैं। तो भाई ये ओमनीपोटेंट परसेंटेज का क्या मतलब बनता है? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो सेलेस्टियल सेपियन होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे सोल्जर टाइप्स या फिर हाई रैंक कमांडर टाइप्स। तो यहाँ स्टार वेड की पोजीशन जो है वो एक हाई रैंक कमांडर टाइप सेलेस्टियल सेपियन जैसी है, जो कि यूनिवर्स या कहीं फोर्ज ऑफ क्रिएशन और सेलेस्टियल सेपियन के जो काम है यानी वर्क हैं उन पर बिल्कुल नजर रखता है। और हम सभी को पता है कि एलियन एक्स को बेन कंट्रोल करता है और स्टार वेड के पास एलियन एक्स की काफी अच्छी नॉलेज है जबकि बेन के पास नहीं है। इसलिए भाई हम कह सकते हैं अगर बेन उसे यूज करता तो स्टार वेड आराम से जीत सकता था। और अगर बेन को सेरेना और बेलिकस परमिशन ही नहीं देते तो देखो यार स्टार वेड बड़े आराम से जीत जाता। और भाई देखो यार, सेरेना और बेलिकस को भी पता है स्टार वेड कौन है, तो हो सकता है वो उससे फाइट नहीं करते और स्टार वेड फिर जीत जाता। क्योंकि यार स्टार वेड एक हाई रैंक कमांडर टाइप सेलेस्टियल सेपियन है, तो मुझे नहीं लगता है सेरेना और बेलिकस उससे फाइट करते।
लेकिन मान लीजिए अगर एलियन एक्स, बेन, सेरेना और पेलेकस तीनों साथ मिलकर फाइट करते तो क्या होता। तो हम बेन 10 को भी एक साइड कर देते हैं। अब बात करते हैं सेरेना और पेलेकस अपनी फुल पावर के साथ स्टार विड से फाइट करने लगते तो क्या होता। तो देखो यार, काफी ज्यादा पावरफुल बैटल होता, क्योंकि यार इसमें पूरा यूनिवर्स या मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता था। इस बैटल को देखने के लिए शायद ही बेन 10 यूनिवर्स में कोई बचता, केवल कुछ कैरेक्टर्स को छोड़ के, जिनमें से एक बेन, पैराडॉक्स और कुछ और कैरेक्टर्स होंगे जैसे कि नाल्जियंस, डैगोन और क्वांटिमिलिया जैसे स्पीसीज। दोनों ही ओमनीपोटेंट बीइंग हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इस बैटल का विनर स्टार विड ही होता, क्योंकि यार सेरेना और पेलेकस से ज्यादा एक्सपीरियंस तो स्टार विड को है, क्योंकि वो एक हाई रैंक कमांडर टाइप सेलेस्टियल सेपियन है। स्टार विड के पास इतनी पावर है कि वो डिफरेंट टाइप के सेलेस्टियल सेपियन को समन करने के साथ उसके प्रोटेक्शन के लिए भी कई सेलेस्टियल सेपियन होते हैं। तो आप समझ सकते हैं स्टार विड कितना एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि स्टार विड के पास एक पावरफुल वेपन, उसका गजब का अपीयरेंस, उसकी गजब की ओमनीपोटेंट पावर और उसका एक अलग ही लेवल का स्वैग, उसे इस बैटल में जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं आपको बता दूं ये ओनली मेरा ही ओपिनियन है, सो प्लीज डू नॉट टेक सीरियसली। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।